हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दो तरीके से टमाटर उगाकर दिखाऊंगी। एक किचन के टमाटर से और दूसरा ऑनलाइन बीजों से। अक्सर ऐसा होता है जब भी हम बीज लगाते हैं तो वो एक भी बीज जर्मिनेट नहीं होता है। उसके कई कारण हैं। एक मेन कारण ये है कि हम या तो बीजों को ज़्यादा दबा देते हैं मिट्टी से, या फिर मिट्टी हम जरासीम वाली लेते हैं, यानी कि पुराने गमले की मिट्टी ले ली और उसमें कोई पौधा मर गया तो उसकी मरने की जो वजूहात हैं, जो जरासीम है वो मिट्टी में रहते हैं। तो ऐसी मिट्टी को सन ड्राई यानी कि धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही दूसरा पौधा उसमें लग सकता है, वरना वो हर पौधा उसमें मर जाएगा। टमाटर के पौधे के लिए सॉइल मिक्सचर की बात की जाए तो इसमें 50% बालू मिट्टी लिए, 30% रेत है और 20% काउडंग कंपोस्ट है। गर्मियों के लिए जब भी हम कोई सीडलिंग करते हैं तो हम छोटे कंटेनर में उसको नहीं उगाते हैं, हम एक पूरे होल बड़े गमले में उसको लगाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पौधों के लिए सफाई और छोटे छोटे पौधों को पानी देना हमें याद नहीं रहता, तो इस वजह से वो जल्दी सूख जाते हैं बनिस्बत बड़े गमलों के। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि टेराकोटा पॉट लें 7 इंच का, उसमें टमाटर की सीडलिंग करें। जब ये 2 महीने के बड़े हो जाएं तो इसको अलग अलग गमले में ट्रांसफ़र करें। दोस्तों, टमाटर के पौधे पे बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़े अटैक करते हैं, तो इसके लिए अच्छी फंगीसाइड या ऑर्गेनिक लेके चल रहे हैं तो लहसुन और प्याज के छिलके का पानी बनाकर इसको स्प्रे करें। रूटीन बना लें, पूरे पौधे पे स्प्रे करना है, पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे, शाखों पे, टहनियों पे, डंडियों पे, फल फूल सब पे। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे किचन में सब्जियों फल के जो कचरे होते हैं वो हमारे पौधों के लिए बेहतरीन फर्टिलाइज़र या बेहतरीन खाद बन सकते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, थोड़ा सी मिट्टी को खोदना है और उसमें किचन वेस्ट डाल देना है और ऊपर से मिट्टी को बराबर करके उसमें कोई भी पौधा या कोई भी बीज आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा पौधा चलेगा, बहुत अच्छी हेल्थ हो जाएगी मिट्टी की भी और पौधे की भी। दोस्तों, टमाटर से टमाटर का पौधा लगाने के लिए जो हमारे पास गला सड़ा टमाटर होता है, जो टमाटर फ्रिज में रखे रखे ख़राब हो जाता है, गल जाता है, वो हम फेंक देते हैं। उसको फेंके नहीं, उसके बीज मैच्योर हो जाते हैं और रेडी होते हैं फ़ौरन उगने के लिए, तो उसके बीज आप जो है वो गमले में लगाएं और देखें 7 ही दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा आपको। या आप देख सकते हैं इतने सारे बीज हैं, सिर्फ बीज में डालूँगी और जो इसका वेस्ट है वो किचन वेस्ट डस्टबिन में डाल दूँगी। तो ये एक नेचुरल लाइफ साइकिल है। जब टमाटर ख़राब हो गया तो उसके बीज जो है वो उगने के काबिल हो गए हैं और वो तेज़ी से उगेंगे, क्योंकि टमाटर ख़राब हो गया उसके प्रोटेक्ट के लिए, तो वो अपनी प्रोटेक्ट के लिए खुद ही उगना शुरू हो जाएंगे। ये एक नेचुरल साइंस है। बीज लगाने का एक ट्रिक है कि जब भी हम बीज लगाएं तो वो किसी एक गमले में या एक ही बीज ना लगाएं, हमें बहुत सारे बीज मुख्तलिफ गमलों में लगाने हैं। यानी कि मैंने 2 टमाटर लिए हैं, ख़राब टमाटर, और 2 गमलों में उनकी सीडलिंग करी है, उनको लगाया है। इससे होगा ये कि अगर एक गमले में किसी भी वजह से टमाटर के पौधे मर जाते हैं उगने के बाद, तो दूसरे पौधे में जो कि थोड़े फासले पे रखा है, दूसरी लोकेशन पे रखा है, वो बच सकता है। इस तरह हमारी मेहनत और टाइम ख़राब नहीं होगा और हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। टमाटर की अच्छी पौध तैयार करने के लिए इसको छोटी ही स्टेज में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, लेकिन ओवर फर्टिलाइज़र ना करें। इसके अलावा अगर कॉलर रॉट की इसमें बीमारी हो जाती है, वो पूरा पौधा निकाल कर आप फेंक दें, क्योंकि वो पौधा दूसरे पौधे को ख़राब कर सकता है। टमाटर के पौधे को पानी चेक करके दें, बल्कि छोटे पौधों को तो पानी हमेशा दें, रोज़ के रोज़। अगर वो सनी लोकेशन पे रखे हुए हैं, यानी कि फुल डे की सन इस पर पड़ रहा है, फुल डे की सनलाइट इसको मिल रही है, तो आप इसको रोज़ पानी लगाएं। और इसके ऊपर जो काई जम जाती है उससे आप परेशान ना हो। जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप इसकी मिट्टी की खुदाई कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लीफ माइनर अटैक। लीफ माइनर क्या होती है? लीफ यानी पत्ता। तो पत्तों के ऊपर एक मक्खी का अटैक हो जाता है। वो मक्खी क्या करती है, पत्तों के अंदर अंडे दे के चली जाती है और वो अंडे आहिस्ता आहिस्ता लार्वा में तब्दील होते हैं और वो पत्तों के अंदर ही टनल बनाकर घूमने लगते हैं और पत्तों का रस चूस के उसकी ग़िज़ाइयत खाते रहते हैं। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं वो तो पत्ते से बाहर निकलकर मक्खी बन जाते हैं। तो आजकल लीफ माइनर का अटैक हो रहा है। जब भी आप जिस भी पत्ते के ऊपर लीफ माइनर देखें, इसको फ़ौरन हटा दें, क्योंकि ये पौधे की सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, पौधे को मार देता है ये।
दोस्तों घने पौधों की एक समस्या ये होती है कि वो एक टाइम तक घने रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पत्ते और वो पौधे जानदार नहीं रहते और मुरझाने लगते हैं। उसका रीज़न ये है कि घने पौधों में सफाई का काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम देख नहीं पाते कि कौन से पत्ते ख़राब हैं, कौन से सही हैं, कौन कौन से कीड़े इस पर अटैक कर रहे हैं। तो उसका हल एक ये है कि एक हफ्ते में 3 दफ़ा आप इसको किसी भी अच्छी फंगीसाइड का या पेस्टिसाइड का स्प्रे करें, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक ना हो, आप इसको लाजमी स्प्रे करें। क्योंकि उससे होगा ये कि पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ये अच्छी फ्रूट। जब भी हम अपने पौधों पर कीड़े मारे स्प्रे करते हैं तो वो सामने से करते हैं, यानी कि पत्तों के ऊपरी हिस्से पे हम स्प्रे कर देते हैं। लेकिन आपको पत्तों के अंदर और इसकी डंडियों में, स्टेम में, तने पे, हर जगह इस पे स्प्रे करना है। क्योंकि टमाटर के पौधे हैं, इसके फूलों के ऊपर भी आप पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। टमाटर के पौधे को बदल बदल कर फर्टिलाइज करें, यानी कि एक दिन काउडम कंपोस्ट दे दिया आपने, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आप लीफ कंपोस्ट दे दें, फिर उसके 2 हफ्ते के बाद आप वर्मी कंपोस्ट दे दें, फिर उसके 2 हफ्ते के बाद आप कोई सी भी अच्छी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट दे दें। इस तरह आप इसको बदल बदल कर फर्टिलाइज करें। उससे होगा ये कि ये पौधा जानदार रहेगा और बहुत ही अच्छे फ्रूट आपको देगा, यानी कि फ्रूट का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और पौधे की सेहत भी बनी रहेगी। यानी मंथली इसको डिफरेंट किस्म के फर्टिलाइज़र आप ऑफ़र करें। टमाटर के पौधे में पत्ते और टहनी के बीच में जो शाख निकलती है उसको कहते हैं सकर्स, यानी कि वो सक करती रहती है पौधे का न्यूट्रिशन, पौधे का खाना पीना। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उसको हटा देते हैं, लेकिन मैंने नहीं हटाया है। ये आप देख सकते हैं चिड़ियाँ जो हैं वो पौधों में खेल रही हैं और मॉस रोज़ पे अटैक कर रही हैं। मॉस रोज़ के फूल जो भी आ रहे हैं, कलियाँ, ये चिड़ियाँ आके खा जाती हैं। तो मैंने सकर्स इसलिए नहीं हटाए हैं वो पौधे, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेकार नहीं पैदा की। अगर वो खुद ब खुद ग्रो हो रहे हैं तो यकीनन उनका कोई ना कोई मकसद है। उनका मकसद ये नहीं हो सकता वो पौधे को मार दें। तो इस दफ़ा मैंने जो है ना ये सकर्स नहीं हटाए हैं और ऐसे ही पौधे को नेचुरली बड़ा होने दिया है, घना होने दिया है। ये बहुत सारे टमाटर के बीज मैंने एक ही पेटी में डाल दिए थे और आप देख सकते हैं कितने बड़े और कितने अच्छे पौधे बन चुके हैं। ये इन सबको मैंने एक साथ ही रहने दिया है, इनको मैंने अलग नहीं किया है, क्योंकि इनको अगर अलग करूँगी तो हो सकता है ये सरवाइव ना कर पाएँ और मर जाएं। तो मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया जैसे ये एज इट इज़ बड़े हो रहे हैं। दोस्तों आजकल की तेज़ धूप में आप अपने पौधों पर सिंपल वाटर का स्प्रे करें, सुबह सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम। शाम के टाइम ना ही करें तो अच्छा है, सुबह सुबह के टाइम करें ताकि वो रात तक खुश्क हो जाएं। दोस्तों टमाटर के बीज लगाए हुए मुझे 3 या 2 महीने हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। एक टमाटर मुझे दिखा है अभी और इसमें कई सारे टमाटर हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा टमाटर, थोड़ा थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें आप, वाह। घर के टमाटर के बीज जो हम फेंक देते हैं उसी से टमाटर के पौधे में टमाटर भी बन रहे हैं। जब हम एक साथ बहुत सारे पौधे लगाते हैं तो उसमें कई पौधे मर भी जाते हैं किसी भी वजह से। तो जैसे जैसे पौधे मरते रहें वो वाले पौधे आप हटाते रहें, क्योंकि वो फंगस का या कीड़े मकोड़े का घर बन जाता है। बेहतर ग्रोथ के लिए टमाटर के पौधे की जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, इसको हफ्ते में या महीने में 1 दफ़ा इसकी थोड़ी सी खुदाई करें, यानी कि मिट्टी, ऊपर की मिट्टी ऊपर उलट पुलट दें थोड़ी सी, ताकि जो हवा की वेंटिलेशन है वो अच्छी रहे। टमाटर के पौधे को हवादार जगह रखें जहाँ पे अच्छी हवा चले। हवा चलेगी तो इस पर कीड़े मकोड़े जो है वो पनप नहीं पाएंगे और आपका पौधा हरा भरा सेहतमंद रहेगा। ये देख सकते हैं आप, गर्मियाँ आ चुकी हैं तो अब मैं रोज़ाना सुबह में इनको इसी तरह पानी की बोतल से शावर करती हूँ और सारे पौधों को नहला देती हूँ, तो ये दोपहर की धूप बर्दाश्त कर लेते हैं। टमाटर के पौधे के जो नीचे वाले पत्ते हैं वो आप कट करके हटा दें, क्योंकि उन पत्तों पर धूप नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी मुरझाने लगते हैं और कीड़े मकोड़े के पनपने का कारण बनते हैं, वो पौधे पे बोझ बनने लगते हैं। तो नीचे के आप देख सकते हैं मैंने सारे पत्ते हटा दिए हैं, नीचे सिर्फ डंडियाँ नज़र आ रही हैं और ऊपर से पत्ते घने नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह आप करें तो अच्छा रहेगा।
टमाटर के पौधे बेल वाले पौधे होते हैं, यानी कि बेल की तरह टमाटर का पौधा बढ़ता है ज़्यादातर। तो इसको सहारा देने के लिए डंडियाँ, स्टिक आप इसको फिक्स कर दें ताकि ये गिर के टूटे नहीं, क्योंकि टमाटर भी काफ़ी भारी होता है। जब इसमें ढेर सारे टमाटर लगेंगे तो ये और भारी हो जाएगा और उसकी वजह से पौधा गिर के एक तरफ टूट भी सकता है। तो जैसे जैसे पौधा बढ़ता रहे वैसे वैसे आप इसमें स्टिक और सहारा इसको देते रहें, क्योंकि बेल वाले जितने भी पौधे होते हैं जब तक उनको मजबूत सहारा नहीं मिलता, जब तक वो फल नहीं पकड़ते, यानी उनमें फल नहीं बनता, गिर जाता है। टमाटर के पौधे में आप एग शेल लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और अंडे के छिलके रोज़ाना सुबह किचन में अंडे नाश्ते में खाए जाते हैं, उसके छिलके फेंक देते हैं। उसको छिलके नहीं फेंकें बल्कि यहाँ टमाटर के गमले में ला के आप डाल दें। टमाटर का पौधा क्योंकि एक सब्ज़ी वाला पौधा है तो इसको फुल डे की धूप चाहिए, यानी कि पूरी धूप में रखें आप इसको, खुली धूप में। इसके ऊपर कोई शेड, कोई साया करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी इसको धूप मिलेगी उतना ही ज़्यादा ये अच्छा ग्रो होगा और तेज़ी से फले फूलेगा। पॉलिनेशन की बात की जाए तो टमाटर के फूल आपस में खुद ही पॉलिनेट हो जाते हैं। इनको किसी भी तरह की पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये हवा से पॉलिनेट हो जाते हैं, हिलते हैं तो एक दूसरे में पॉलिनेट कर लेते हैं ये। इसके अलावा अगर टमाटर के फूल गिर रहे हैं या फूल आ रहे हैं, फल नहीं बन रहे, तो आप हैंड से पॉलिनेट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ हल्का सा टमाटर के फूलों को आप हिला दें तो ये पॉलिनेट हो जाएंगे। बल्कि पूरे पौधे को आप थोड़ा सा ज़रूर हिलाएं, क्योंकि जो वाइट फ्लाई होती है, छोटी सी मक्खी, वो टमाटर के पौधे में छुपी हुई होती हैं। तो अगर आप इसको इस तरह हिलाएंगे तो वो मक्खी भी भाग जाएगी और फल भी आपका पकड़ने लगेगा ये। तो इस तरह ये भी एक टिप है जो कि मैंने अपने पौधों पे अप्लाई की है, उसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। टमाटर से टमाटर का सफ़र ख़त्म हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, किसी और अच्छे कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए दुआ गार्डनिंग को दुआओं में याद रखें, मेरे साथ बने रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।